तो दूर जाना भी कौन चाहता है। हेलो मैम। हेलो मैम। हाय, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुम यहाँ कैसे? क्यों नहीं आना था? मेरा मतलब है कि अचानक कैसे? मुझे लगा तुम्हें भूख लगी होगी तो आई थॉट आज हम लोग साथ में लंच करेंगे। ग्रेट नाइट। लेकिन बेबी क्या है कि आज इतना सारा काम है ना, काम के प्रेशर में कुछ ख्याल ही नहीं रहा। तो ख्याल रखना चाहिए ना खुद का। डोंट वरी, जब साथ हो ईशा तो डरो कैसा। यार चलो लंच करते हैं। मैंने कहा ना कि मुझे भूख नहीं लगी, काम का इतना प्रेशर है कि पूरा फोकस अभी सिर्फ मेरे काम पे है। तो लंच बाद में करेंगे बेबी। कम ऑन यार, तुम बॉस हो, तुम्हें किसे इम्प्रेस करना है। 2-4 मिनट मेरे लिए निकाल भी लोगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसी को मतलब? तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे यहाँ पे कोई है। कोई भी तो नहीं, सिर्फ तुम और मैं तो है, और कौन है? कोई आया था क्या? अच्छा ये वो क्लाइंट्स आए थे ना बेबी। अब पता है कि क्लाइंट के साथ ये सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हो। अपने क्लाइंट से कहो तुमसे थोड़ा दूर रहें। मतलब वर्क लाइफ हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली टाइम। यू नो व्हाट, जिंदगी जब बैलेंस होती है तो रिश्ते भी बैलेंस होते हैं। और मेरा सरप्राइज तो हमेशा फीका ही पड़ जाता है। इतने प्यार से तुम्हारे लिए बिरयानी बना के लाई थी मैं। ऐसा नहीं है यार, कहाँ फीका पड़ा? ये आवाज किसकी आ रही है? अब तुम कहो तो मैं तुम्हें अभी अपना सरप्राइज बता दूं। सरप्राइज? नहीं, शाम को ही बताना। वैसे अभी भी बता दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वेट करो बेबी। और क्यूपिड गार्डन में ठीक शाम 8 बजे सरप्राइज पार्टी है। डोंट बी लेट। शाम को मैं भी आ जाऊंगा और सरप्राइज भी। अब तुमने इतना बिल्डअप कर ही दिया है तो बता दो। अरे यार वेट नहीं होता तुमसे। ओके ठीक है, एक हिंट देता हूँ। तुम्हें उसके अंदर रेड कलर की वाइन बॉटल दिखेगी। तुम मेरे लिए साड़ी लाए हो? तुम्हें सब पता कैसे चल जाता है? मैं तो मजाक कर रही थी। तुम बस घर आ जाना, वही मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज है। ठीक है, तुम जल्दी से घर जाओ। मैं फटाफट ऑफिस का काम निपटा कर शाम को जल्दी से तुम्हारे पास। टाइम पे आना। यस 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 यस, बाय 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 बेबी। आई एम इम्प्रेस्ड। तुमने तो सच में अपनी बीवी को बिलीव करवा दी है तुम उससे प्यार करते हो। दोबारा ऐसी गलती करने की कोशिश मत करना। हेलो युक्ति, मैं तुम्हारी कंपनी के साथ ऑनबोर्डिंग करने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरी टिकट करा दो। आई जॉइन इन 15 days। फाइनली एक्साइटेड टू हैव यू बैक। बाय द वे एवरीथिंग इज फाइन ना? या मैं ऑफिस पहुंच के तुम्हें मेल करती हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था हमारा रिश्ता इस मुकाम पे पहुंच जाएगा कि उसे खत्म करने के लिए मुझे दिन गिनने पड़ जाएंगे। सर मैम से कितना प्यार करते हैं, पूरा शहर रोशन कर दिया। यार मैम तो लकी है, इतना प्यार करने वाला हस्बैंड जो मिला है। ऐसे थोड़ी ना, इतना महंगा बंगला खरीद के दे दिया। तुमको कौन बताए सपने शोहरत से पूरे नहीं होते, प्यार और विश्वास से पूरे होते हैं, जो उसने तोड़ दिया।
कभी सोचा नहीं था तुम मुझे अपनी जिंदगी से तिनके की तरह निकाल कर बाहर फेंक दोगे, लेकिन जब तुम पछताओगे विराट तब भी मैं वापस नहीं आऊँ, ये वादा रहा मेरा। क्या हुआ? तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? तुम अपनी किडनी डोनेट कर रहे हो। मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी। और तुमने ऐसा करने का सोचा भी कैसे? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें कुछ हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा? हाँ? और ठीक है ना, मुझे भी उतनी ही लाइफ चाहिए जितनी तुम्हारी है। अच्छा है ना, तुम्हारे पास भी एक किडनी, मेरे पास भी एक किडनी, साथ में जिएंगे और साथ में मर जाएंगे। तुम पागल हो, बिल्कुल पागल। तुम्हारे प्यार में तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी? अभी बताता हूँ। एहसान उतर जाएगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ विराट, अगले 15 दिन में मैं तुमसे इतनी दूर चली जाऊंगी, तुम चाहोगे फिर भी मुझे कभी नहीं पाओगे। जो आज है वो कल नहीं होगा, और जो कल होगा वो परसों नहीं। तो फिर अफसोस किस बात का? जब तक जिंदगी है मुस्कुरा कर जियो, क्या पता फिर कल हो ना हो। मुझे ईशा सान्याल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। मैडम, ये विराट सर की तरफ से स्पेशल केक विराट सर ने आपके लिए स्पेशल बनाया है। हैप्पी बर्थडे स्वीटहार्ट। थैंक यू। ये क्या है? ताज, मेरी रानी के सर का ताज। एक्चुअली ये एंटीक मैसूर की राजकुमारी का था, मुझे लगा ये मेरी रानी के सर पे होना चाहिए। कैसा लगा? ब्यूटीफुल। बस ब्यूटीफुल। चलो मैं इसे अपने हाथों से तुम्हें पहनाता हूँ। खूबसूरत लग रहा है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। सच में? क्या ये बात तुम दिल से कह रहे हो? ओए, तू जान है मेरी। सच में तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? मैं मर भी गया ना तो मेरी रूह भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो भी जानती है कि इतनी खूबसूरत बीवी मुझे कभी नहीं मिलेगी। क्या? हाँ मैं भी आता हूँ। बेबी मुझे अर्जेंट काम आ गया, तो मुझे ऑफिस जाना होगा। मैं तुमसे रात को मिलता हूँ। पर तुमने तो कहा था मैं तुम्हारी जान हूँ, और तुम अपनी जान को ऐसे छोड़ के जा रहे हो। लेकिन पेट बेबी प्यार से नहीं भरता ना। आज यो विराट, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, और तुम ऐसे। बीमार हूँ तभी तो अपने डॉक्टर को बुलाया है।
मेरा इलाज सिर्फ आप कर सकते हो। प्लीज बी माय डॉक्टर, गिव मी इंजेक्शन। ये बीमारी जानलेवा हो सकती है। मर मिटने दो मुझे तुम पे और तुम्हें मुझ पे। साथ में जिएंगे और साथ में मर जाएंगे। तू जान है मेरी, मैं मर भी गया ना तो मेरी रूह भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। जब धोखा ही देना था तो इतना सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? आई एम सो सॉरी बेबी। मैं आना चाहता था लेकिन जो ना वो काम, अब पूरी रात तुम्हारे बिना गुजारी है मैंने ऑफिस में। अच्छा बाय द वे, गेस करो कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। बेल्जियम चॉकलेट कपकेक। अरे यार, तुम्हें सब पता कैसे चल जाता? मुझे धोखा देने के बाद भी ऐसी बातें कैसे कर लेते हो तुम? ये रहा तुम्हारा फेवरेट केक। और इतना ही नहीं, मैंने ना हम दोनों के लिए बाइक रेसिंग की टिकट्स भी बुक की है। तुम बस मुझे कस के थामना। बाइक रेस क्या, मैं दुनिया की हर रेस जीत जाऊंगा। नहीं, तुम्हारी मीटिंग होगी और कॉल आएगा तो तुम क्लाइंट को मना नहीं कर पाओगे। अरे पागल हो क्या, तुमसे ऊपर कोई भी नहीं। हाँ हम जाएंगे पक्का। अरे हम जा रहे हैं, तुम अपना केक एंजॉय करो, बस मैं यूं गया और यूं आया शावर लेकर। उसके बाद हम चलेंगे। अभी आया। अब तो तुम्हारे छोटे मुस्कुराते चेहरे से भी मुझे नफरत होती है। मिस्टर मिसेस सान्याल है, द बेस्ट कपल। वाकई, एक तरफ रिच एंड लॉयल और दूसरी तरफ ब्यूटी विथ ब्रेन।
मिस्टर एंड मिसेस सन्याल, हाय। आप यहाँ? What a coincidence. Pleasure to meet you too. मैंने तुम्हें वार्न किया था मेरी ईशा से दूर रहना। इतना गुस्सा क्यों होना? Actually, I missed you. Just shut up, बाकी। ईशा यहाँ है, अगर उसे जरा सा भी शक हुआ तो I'll kill you. Don't spoil my marriage, don't you dare. बेबी एक अर्जेंट कॉल आया, मैं अभी आता हूँ। आओ वरना क्लाइंट नाराज हो जाएगा। जाओ। Excuse me. वैसे पाखी, तुम्हें रेस का शौक कब से है? एक्चुअली शौक मुझे नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड को है। इनफैक्ट उसने मुझे ये रेस ट्रैक गिफ्ट कर दिया है। व्हाट? उसने तुम्हें ये रेस ट्रैक गिफ्ट कर दिया है? तुमने मुझे यही प्रपोज किया था। इतना दर्द देना था तो मुझे मौत ही दे देती। कम से कम मैं इस तरह हर पल पल में तो नहीं मरती। गर्ल्स टॉक। आई होप मेरे बारे में कोई बात नहीं करेगी। तुम्हारे बारे में नहीं, पाखी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही थी। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे रेस ट्रैक गिफ्ट कर दिया है। कमाल है ना? तुमने मुझे इसी रेस ट्रैक पे प्रपोज किया था और मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे वो गिफ्ट करोगे, लेकिन देखो इसके बॉयफ्रेंड ने इसे गिफ्ट कर दिया। शायद पाखी का बॉयफ्रेंड उससे जितना प्यार करता है तुम नहीं करते मुझसे। मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ नॉर्मली बता रही थी। दैट्स इट। इंतजार करो, अभी तुम्हें बहुत से दर्द झेलने हैं। तुम्हारी आंख से आंसू बहते बहते सूख जाएंगे, लेकिन दर्द नहीं जाएगा। वैसे विराट, तुम पाखी के बॉयफ्रेंड को जानते हो? नहीं, मैं कैसे जानूंगा? इतना झूठ, इतना झूठ। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था विराट? बस प्यार किया था, बदले में प्यार चाहिए था, बस प्यार। मिस वाकी, आपके बॉयफ्रेंड ने आपके लिए खुद मेनू प्रिपेयर किया है।